केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। मैं कई सेंटरों का आज दौरा कर रहा हूं और जिस जगह पर पहुंचा हूं, ग्लोबल इंस्टीट्यूट देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी मुख्यालय में हूं मैं। और जब मैं सेंटर में पहुंचता हूं तो सेंटर मैनेजर और तमाम विद्यार्थी मुझे अभी कार्य करते हुए नज़र आए। ज़रा पूछता हूं क्या कह रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर को लेकर के। और कई विद्यार्थी मुझे नज़र आए। ये प्रैक्टिकल लैब है जहाँ पर का मैं दौरा कर रहा हूँ आज। और अक्सर जब हम सेंटर को दौरा करते हैं तो अक्सर हमें लड़कियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। ओवरऑल सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या है इसके पीछे रीज़न? क्या सरकार जो योजना बनाती है, क्या उसमें जेंडर को भी ध्यान रखा जाता है या सिर्फ ट्रेनिंग लेने वाले में लड़कियों की संख्या ज़्यादा क्यों होती है? तमाम चीज़ों को देंगे आपको जानकारी, क्या वास्तविक लोगों को फ़ायदा होता है इन क्लासों से। उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम मंत्रालय के द्वारा चल रही ट्रेनिंग पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। और यदि मैं इस ट्रेनिंग सेंटर की बात करूं और एससी के लिए चल रही इस ट्रेनिंग का जब मैं दौरा कर रहा हूं और जहां तक इस मॉनिटरिंग की बात करूं तो समाज कल्याण डिपार्टमेंट्स के द्वारा ट्रेनिंग चलती है। पूछ के देखता हूं, बहरहाल विद्यार्थी मुझे ट्रेनिंग करते हुए नजर आए। यस, क्या नाम है साहब आपका? नवनीत कुमार। नवनीत कुमार जी, आपने कब ज्वाइन किया था यहाँ? मैंने जुलाई में ज्वाइन किया था। पिछले जो साल जुलाई के सरकार के द्वारा जो इस तरीके से ट्रेनिंग चलती है, सरकार करोड़ों रुपए लगाती है, ये आप जानते हैं, क्या वास्तविक उसका फ़ायदा होता है क्या लोगों को? जी बिल्कुल होता है। इसके अंतर्गत हमें 1 साल का कंप्यूटर कोर्स कराया गया और कंप्यूटर के बारे में हमने बहुत सारा सीखा इतने समय में, और आगे भी हमें काफ़ी लाभ हो रहा है इसका। और इसमें प्लेसमेंट वगैरह भी मिलता है क्या? जी। कोई आपके ऐसे विद्यार्थी हैं, कोई आपका दोस्त है, कोई जानने वाली, जी जिन्होंने यहाँ से कोर्स किया हो और उनको जॉब मिला हो या कर रहे हैं, ऐसे जानते हैं क्या आप? जी, बहुत सारे हैं मेरे साथ के जो पढ़े हैं, तो उनको आपके अलग-अलग जगहों पे प्लेसमेंट भी मिली है। फ्रंट ऑफिसेस में काम कर रहे हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में। जी सर। अच्छा, ये जो आप ट्रेनिंग लेके जाते हैं, क्या वास्तविक ही इस तरीके से जो सरकारें चलाती हैं, वास्तविक ही ये ऐसे क्यों होता है कि लोग जो ज्वाइन करते हैं, मोस्ट जगह पर जो हम दौरा कर रहे हैं, 60% बच्चे ही कंप्लीट कर पाते हैं, 40% कंप्लीट नहीं करते। इसकी वजह क्या है? क्या आप ऐसे जानते हैं क्या? क्योंकि सर जानकारी नहीं हो पाती है, सूचना नहीं पहुंच पाती बच्चों तक, जिस कारण वो इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जो संस्थान है, जैसे हमारा ही संस्थान हो गया ग्लोबल इंस्टीट्यूट, ऐसे संस्थानों के माध्यम से जो बच्चे होते हैं उनको ऐसी योजनाओं का लाभ मिल पाता है। उनको जानकारी मिल पाती है कि सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। आपने यहाँ पर क्या सीखा आपने यहाँ पर? मेन कौन कौन से आपने वो जो पूरे किए? मेन जो हमने इधर सीखा सर, वो कंप्यूटर के बारे में सीखा, बेसिक से लेके उसमें यूज़ होने वाली आपकी एप्लीकेशंस वगैरह हो गए, जो मोस्टली आज के टाइम में यूज़ हो रही है आपकी ऑफिस वर्क वगैरह में हो गया। एग्ज़ाम भी हुआ आपका? क्या फाइनल एग्ज़ाम हो गया, अब होगा? जी हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और लेता हूँ और जानकारी सर से, क्या कह रहे हैं सेंटर मैनेजर्स चलाने वाले सोहनपाल राणा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये ट्रेनिंग को लेकर के क्या बोलेंगे आप, जो आपके यहाँ चल रही है उत्तराखंड सरकार? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत भवना जी, आप हमारे संस्थान में आए हैं। जो ये ट्रेनिंग हमारे यहाँ चल रही है, उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम के माध्यम से संचालित की जा रही है, जो कि अनुसूचित जाति के कैंडिडेटों के लिए दी जा रही है। इसमें 20 छात्रों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन पे ट्रेनिंग दी जा रही है। 1 साल का कोर्स है ये, और इसमें कंप्यूटर से रिलेटिव जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक से लेकर जो उनकी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट तक होता है, पूरा उनको पढ़ाया जाएगा, जो कि आज की डेट में ज़रूरत भी है और एक डिमांड भी है आजकल मार्केट की। कंप्यूटर का नॉलेज हर किसी को ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट ने इस प्रकार के प्रोग्रामों के माध्यम से लोगों को रोज़गार और स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना है। ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट की है, जिनको हम कई वर्षों से चलाते आ रहे हैं। राणा जी, कितने स्टूडेंट्स का बैच है बना हुआ जिसको आप अभी चला रहे हैं? ये 20 स्टूडेंट का बैच है। इसमें 20 बच्चे हैं। सर, अक्सर हम देखते हैं जब हम इन हिल एरियाज की बात करूँ, मे भी क्लाइमेट है, बारिश बहुत होती है, मौसम ख़राब रहता है, टूटती हुई सड़कें, धंसते हुए पहाड़, ये तमाम समस्याएं, घरेलू जीवन भी है लोगों का, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत कमज़ोर होती है, कंटिन्यू 1 साल तक कर नहीं पाते। ऐसा हम जब सर्वे कर रहे हैं, यानी 40% बच्चे छोड़ देते हैं बीच में, तो ऐसा क्या मेरी बात से एग्री है कि ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसे उन जगहों पे होता है जो प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। जब वो मोबिलाइज करते हैं बच्चों को,
ये वो सही प्रकार से नहीं करते, उनके साथ ही प्रॉब्लम्स आती है। अगर बच्चों को सही प्रकार से मोबिलाइजेशन किया जाए, क्योंकि उस समय वो शर्तें रखी जाए बच्चों के सामने, तो बच्चे करता है। हाँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स यहाँ पे है कि क्योंकि गाँव टच में है तो लोग थोड़ा छुट्टियां ज़्यादा मार लेते हैं कई आपने बार। खेती हाँ, बाड़ी ये सब घरेलू खेती-बाड़ी का, समस्याओं को लेकर के लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे करते ही नहीं है पूरा। ओके। हमारे यहाँ तो प्रॉपर क्लासेस चलते हैं और मैं 2009 से यहाँ पे ट्रेनिंग चला रहा हूँ, संस्थान चला रहा हूँ। तो इसमें कई प्रकार की ट्रेनिंग हमने कराई है। ये तो एक बहुउद्देशीय विद्युत निगम की है, लेकिन इससे पहले भी हमने ट्रेनिंग कराई है, एनएचडीसी कराई है, आपकी एनोलम की कराई है, यूजीवीएस की ट्रेनिंग कराई है। बहुत लंबा अनुभव है ग्लोबल इंस्टीट्यूट की। बात करो, जब हम मार्केट का दौरा कर रहे हैं कई जगह पर, बहरहाल हमारी टीम भी पहले से काम कर रही, बहुत फेमस और काफ़ी लंबे टाइम से आप करते हैं, ये तो हमारे पास रिपोर्ट है। दूसरा में सर, जो यदि मैं वर्तमान की बात करूँ, कोरोना काल के बाद सरकार, और उस दौरान तो शायद आपके ट्रेनिंग सेंटर नहीं रहे, फिर भी कंटिन्यू आपका सेंटर रहा, तो उस टाइम आपने कैसे करके इसको रन किया था उन दिनों, यदि मैं बात करूँ? देखो, उस समय तो बिल्कुल ही क्लोज हो गया था पूरा, एक साल तक लगभग क्लोज रहा। बाकी हमने बच्चों से टच में हम रहने के लिए हमने थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, ताकि हम बच्चों के टच में रहें, क्योंकि अगर बच्चों के टच में रहे तो बच्चे सब इधर उधर चले जाते। तो उनके टच में रहने के लिए थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस हमने ज्वाइन कराई बच्चों को, ताकि हम बच्चों से अच्छा सर, जो स्लैब है रुपए मिलने का, उसमें ऐसे बताया जा रहा सरकार इंस्टॉलमेंट पे देती है, तो कई जगह पर ऐसे देखने को मिलते हैं कि 1-2 इंस्टॉलमेंट तो आ जाती है। फाइनल जो इंस्टॉलमेंट है गवर्नमेंट तब देती है जब एग्जाम हो जाता है, और उस संख्या बहुत कम होती है। तो क्या उसमें सेंटरों को लॉस नहीं होता है क्या कुछ? और अभी इसकी क्या शर्त है जिसको आप अभी कर रहे हैं? देखो, गवर्नमेंट की भी अपनी पॉलिसी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी एक किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उनका भी दायित्व बनता है कि जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उन बच्चों को सक्सेसफुली पूरी कराएं, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है। और इसलिए गवर्नमेंट ने जो पेमेंट का शेड्यूल रखा है उसमें अलग अलग कैटेगरी में, कुछ में कुछ परसेंटेज पहले दिया जाता है, कुछ बाद में, बीच में दिया जाता है, कुछ लास्ट में दिया जाता है। जैसे हमारी ट्रेनिंग चल रही है, इसमें भी ऐसी है। इसमें जब बच्चों का कंप्लीशन हो जाएगा उसके बाद ही सेकंड इंस्टॉलमेंट हमें प्रोवाइड की जाती है, तब तक कोई पेमेंट नहीं आती है, क्योंकि उनका मानना ये है कि भाई अगर आपने बच्चों को पढ़ाया है तो बच्चे पास भी तो होने चाहिए। सर, आपके पास इतना बड़ा इंफ्रा है, बहुत बड़ा आपने इंफ्रा तैयार किया, स्टाफ है, ये तमाम, जो कितने लोग आप यहाँ पर ट्रेनिंग चलाते हैं, इसके अलावा क्या कोई और भी ट्रेनिंग चलाते हैं आप? देखो, हमारे अपने रेगुलर कोर्सेज चलते हैं जो, क्योंकि हमारा जो संस्थान है ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ट्रेनिंग सेंटर का फ्रेंचाइजी है। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है और भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित है। और इसके कोर्सेज हम बेसिकली यहाँ पे चलाते हैं, जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के फील्ड में है, हार्डवेयर नेटवर्किंग के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित कोर्सेज हैं, और बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम लोग कराते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो है, मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग का ऑटोकैड के ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें कि इंजीनियरिंग के छात्रों को हम आर्किटेक्चर के बारे में सिखाते हैं। तो ये बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारे पास। सर, ये जो आप ये जो और कोर्सेज जो चलाते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा, उसका क्या फीस वगैरह जो लेते हैं वो क्या भारत सरकार को भी देना पड़ता है? क्या उसमें कितना % शेयरिंग होता है उनका? बिल्कुल होता है, गवर्नमेंट की शेयरिंग होती है। बिना गवर्नमेंट कोई भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है तो वो फ्री में नहीं देती है, क्योंकि उसके लिए हमें जो है रॉयल्टी प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसका नाम रॉयल्टी होता है। रॉयल्टी के रूप में हमें गवर्नमेंट को जो फीस हम लेते हैं उसका 20-25% जो हमें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है। फिर एग्जाम जो कंडक्ट करते हैं आप यहीं पर करते हैं? एग्जाम कंडक्ट हम यहीं पे कराते हैं, लेकिन लेती आपकी हमारी जो बॉडी है ESTC वही लेती है। उन्हीं की जो कर्मचारी है वो यहाँ पे आते हैं, वही यहाँ पे कंडक्ट करा के चले जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। सर, लास्ट क्वेश्चन एक पूछूं, लड़कों की यदि मैं बात करूं, इस प्रवेश की बात करूं, गंगा घाटी, यमुना घाटी, कई जगह हमने दौरा किया, देहरादून का दौरा किया। लड़के पूरे यदि 1 साल का डिप्लोमा ज्वाइन करते हैं तो ऐसे फिर देखने को मिलता है बहुत, मतलब रेशियो पूरे कंप्लीट होने का और उसका फ़ायदा उठाना, जॉब मिल जाना, प्लेसमेंट दे करके कर पाना, सैलरी बताते बहुत कम होती है, पूरा सक्सेस रेशियो कम है। क्या ऐसा सरकार को करना चाहिए कि वास्तविक ही जो सरकार बोले स्वरोजगार लेकर के जो प्लान है सरकार का, वो धरातल में पूरी तरह से उतर नहीं रहा परसेंटेज, ये कैसे बढ़ाया जा सकता है? कुछ बताएंगे आप इसको लेकर? इसका मेन कारण जो है वो है कि जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, यहाँ की जो ज़रूरतें हैं उसके अनुसार कोर्स नहीं बनते हैं। एक्चुअल में जो सरकार प्रोवाइड करती है किसी कंप्यूटर को, हर कोई कंप्यूटर करेगा तो उसको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, अगर हम यहाँ पे टूरिज्म के क्षेत्र में कुछ अदर कोर्सेज कराएं, यहाँ पे कृषि क्षेत्र में जो यहाँ की डिमांड है, तो निश्चित तौर पे लोग जो है उस पर इंटरेस्ट भी लेंगे और स्वरोजगार भी मिलेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना यहाँ पे इंडस्ट्री है, ना यहाँ पे कोई कंपनीज है, तो बच्चा जॉब करने के लिए कहाँ जाएगा? देहरादून जाएगा, और वहाँ पे उसको इस प्रकार से फिर वो नहीं मिल पाता है, वेजेस नहीं मिल पाते हैं कि वो अपने आप को सेटलमेंट कर सके वहाँ पे, इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। हालांकि राणा जी से मैं बात कर रहा था, उनका कहना है सरकार के द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जानी चाहिए जिसकी की जरूरत है वास्तविक समाज में। जब हम कई जगह पर देखते हैं कई चीज़ें जो देवभूमि उत्तराखंड में तो खजाना है, प्रकृति का खजाना है, कई चीज़ें यहाँ पर चुलू, काफल, टिमरू, ये सब चीज़ें होती है, खेती को लेकर के भी उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन लोग करते नहीं हैं। उसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। सिर्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूट है हालांकि सर का, अच्छा सुझाव
सर के द्वारा दिया गया। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि सरकार और यानी उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि उस तरीके से ट्रेनिंग लाएँ जिसकी वास्तविक ग्राउंड में ज़रूरत हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।